टेलीग्राफ का न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से दिखाए हैं कि कैसे डे 1 से लेकर के डे 69 तक घड़ियाली आंसू में आंसू नहीं आया, क्रोकोडाइल के आंख में आंसू नहीं आया, और वो आखिरी दिन में घड़ियाली आंसू आया। ये प्रधानमंत्री का घड़ियाली आंसू, क्योंकि वो सिर्फ कह रहे हैं कि भाई मेरा दिल रो रहा है। अगर दिल रो रहा है तो आप अपनी बेटी को बचा क्यों नहीं रहे? आपकी सरकार है, आपने वहाँ पे एक्शन क्यों नहीं लिया? आपको तो सब मालूम है। कांग्रेस भी अभी ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया नाम से भारत का नाम दिया, इंडिया दिया। क्या सोनिया गांधी क्यों चुप है? प्रियंका गांधी क्यों चुप है कि बंगाल में, मुर्शिदाबाद में क्या क्या हुआ है? एक के बाद एक घटना घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। आप लोग बोलिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। बंगाल का सिचुएशन खतरनाक है, तो बीजेपी एमपी लॉकेट जी को मणिपुर का सिचुएशन नहीं दिखता? वो तो एक महिला है। मतलब सत्ता के नशे में, सत्ता पाने के नशे में, सत्ता पाने की ख्वाहिश में इतनी चूर है कि उन्हें मणिपुर की वो महिला नहीं दिख रही, मणिपुर की वो माँ बहनें नहीं दिख रही है। वो क्यों नहीं डिमांड करते कि सेंट्रल फोर्स भेज दिया जाओ? अगर आप अब तक नहीं भेजा, अब भेज दो। जो सारे लोग जो अक्यूज है उनको चुन चुन करके जेल में डालो, उन्हें फांसी की सजा दो। ये क्यों डिमांड नहीं करती लॉकेट चैटर्जी? उन्हें बंगाल बचा रही जो। अब लॉकेट चैटर्जी देखिए, मालूम नहीं, वो अगर मैं वीडियो देखूंगा तो शायद आपने अगर वीडियो देखा तो आप ज़रा चेक कर लिया कि वही पी के तो नहीं भूल गया। मणिपुर मामला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीजेपी का फेलियर का एक जीता जागता नमूना है। किस तरीके से हमारी केंद्रीय सरकार, बीजेपी सरकार एक हेडलाइन मैनेजमेंट का काम करती है, और हिंदू मुस्लिम अगर किसी टॉपिक में नहीं है तो उसको नज़रअंदाज कर देती है। ये उसका एक से केंद्र सरकार की विफलता का वो इस जीता जागता नमूना जी। तो क्या लगता है कि मीडिया जो है, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढने की कोशिश कर रही है मणिपुर मामले में? नहीं, कोशिश इतने साल से, इतने महीने से ये यहाँ पे मणिपुर चल रहा है। कभी आपने देखा है कि सेंट्रल दिल्ली वाली जो मीडिया है, जिसे हम नोएडा मीडिया कहते हैं, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया, ये इसने डिबेट किया हो मणिपुर पे? वो तो मणिपुर तो चल रहा है 2 महीने से ज़्यादा हो गया है। अब तक तो कोई चर्चा, कोई डिबेट नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से, सरकार का मतलब है कि मोदी सरकार की तरफ से, और स्टेट गवर्नमेंट भी क्योंकि बीजेपी की है, उस मामले को दबाया गया कि उस पर चर्चा ना हो या उसे उतना महत्व नहीं दिया गया। क्योंकि अगर उसमें ज़्यादा चर्चा होगा, उसमें सरकार का फेलियर होगा, बीजेपी सरकार, स्टेट सरकार की फेलियर, सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलियर, मोटा भाई अमित शाह की फेलियर, ये फेलियर को गोदी मीडिया कैसे दिखा सकती है? इसलिए खामोश थे। वहाँ पे इंटरनेट बैन किया गया ताकि ये मामला ना फैले। आज जब ये मामला खुल गया है, जब वो वीडियो वायरल हो रहा है, जब से कुछ सेलिब्रिटी कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया का उस पर और यूट्यूब चैनल वालों पर ने जब उस पर आवाज़ उठाया, तो उस पर आज नेता जो है अब बयान दे रहे, मोदी जी ने बयान दिया। 70 दिनों के बाद प्रधानमंत्री कब्र खामोशी तोड़ी है, कैसे देखते हैं? इसको देखने का आज का न्यूज़पेपर आप लोग देखिएगा, टेलीग्राफ का न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से दिखाए हैं कि कैसे डे 1 से लेकर के डे 69 तक घड़ियाली आंसू में आंसू नहीं आया, क्रोकोडाइल के आंख में आंसू नहीं आया, और वो आखिरी दिन में घड़ियाली आंसू आया। ये प्रधानमंत्री का घड़ियाली आंसू, क्योंकि वो सिर्फ कह रहे हैं कि भाई मेरा दिल रो रहा है। अगर दिल रो रहा है तो आप अपनी बेटी को बचा क्यों नहीं रहे? आपकी सरकार है, आपने वहाँ पे एक्शन क्यों नहीं लिया? आपको तो सब मालूम है। प्रधानमंत्री को डे टू डे खबर रहना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उनके होम मिनिस्ट्री को पूरा रिपोर्ट रहता है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। तो उस लड़की के साथ ही तो एक हादसा हमें वीडियो वायरल होने पे दिखा है कि नेकेड परेड किया गया, गैंग रेप का एलिगेशन है। ये एक हादसा हमारे सामने आया, ऐसा तो हजारों हादसा हुए होंगे वहाँ। और ये चीज़ मुख्यमंत्री वहाँ कह भी रहे थे मणिपुर के, कैसे 100 से ज़्यादा मामले किस पे नजर रखी जाए, इस तरह की बातें उन्होंने। अगर मुख्यमंत्री को नजर नहीं रखने का तो वो हट जाए ना। आप कुर्सी पकड़ के बैठे क्यों? अगर कुछ कर नहीं सकते हो, कुर्सी छोड़ दो। मुद्दा हो क्या जो कुर्सी नहीं छोड़ सकते हो? हट जाओ, दूसरे को ला दे दो, प्रेसिडेंट रूल लगा दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को आप उसको अपना हाथ में लेने दो, लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को कंट्रोल करने में। आज भी सवाल उठता है कि भाई उन्होंने कल उस लड़की को अरेस्ट किया, 4 मोमेंट अब तक 4 लड़कियां अरेस्ट हुई, लगभग 25 लोगों वहाँ पे दिखाए गए वीडियो को। क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? अरेस्ट होने के बाद इतने दिन की अब आप अरेस्ट कर रहे हैं मीडिया प्रेशर में।
यानी कि जब तक कि मीडिया का प्रेशर नहीं होगा आप आराम से बैठे रहेंगे पलटी मार करके, क्या कि मोदी जी को तकलीफ नहीं देना है। हम लोग, ये हमारा लोकतंत्र है, ये हमारा मोदी तंत्र है, ये क्या चल रहा है। मणिपुर मामले में अल जजीरा से लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात को छापा और मोदी सरकार को कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना बनाया, लेकिन हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या प्रिंट मीडिया है वो मोदी सरकार से कोई सवाल नहीं कर रही है, बस इस वाक़ये की निंदा कर रही है। कैसे देखते हैं इसको? वाक्य को निंदा कर रही है, यही तो, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकती। सवाल यही उठता है कि भाई आप डिमांड कीजिए कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल बनाया जाए, आप वो बीजेपी को चीफ मिनिस्टर को हटा दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दीजिए। ये एक फिट केस है, मणिपुर का जो केस है वो एक फिट केस है कि वहाँ पे आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है कि वहाँ पे जो एक्शन लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए लिया जाए वो एक्शन नहीं जाना चाहिए। फिर 2 महीने के लगभग इंटरनेट आप बंद कर सकते हैं ताकि लोगों में खबर ना पहुँचे, और आप स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं करते सामने इतने महीने तक। तो ये नरेंद्र मोदी की ये विफलता का जीता जागता सबूत है। वहाँ के गवर्नर ने कहा कि अनसेफ है, ऐसा माहौल हम लोगों ने पहले नहीं देखा। अब जो स्टेट का प्रमुख है, मुखिया है, वही कह रहे हैं अनसेफ है, तो वो ये मीडिया को जब ये अनसेफ कह सकता है तो ये एक चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री को क्यों नहीं देता, प्रेसिडेंट को क्यों नहीं देता, पार्लियामेंट में इस पर डिबेट क्यों नहीं होती? आज तो यही सवाल है ना। 2 दिन हुआ पार्लियामेंट को खुलते हुए, पार्लियामेंट में अपोजिशन इस पर डिबेट मांग रही है कि मणिपुर मुद्दे पे आप चर्चा कीजिए। नरेंद्र मोदी कहते कि हम चर्चा नहीं करेंगे। इतना तानाशाही चलेगा? लेकिन कुछ भाजपा के जो समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि इसमें भी अपोजिशन की चाल है। जिस दिन नया पार्लियामेंट ओपनिंग हुआ उस दिन जो है उस दिन ही ऐसा मामला करना था। ये अपोजिशन की चाल है मणिपुर में जो ये सब हो रहा है। लेकिन और ये दिन मतलब राजनीतिक चाल बताने की कोशिश की है। नहीं, ये बीजेपी वालों और नरेंद्र मोदी का केमिकल लोचा है दिमाग का कि हर चीज़ में उन्हें चाल दिखता है। मणिपुर जल रहा है और वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन की चाल है। आज उनकी खुद फेलियर हो रही गवर्नमेंट का, जैसे वो हमेशा से ब्लेम करते आए कि नेहरू को ब्लेम कर दे, नेहरू को गए हुए ज़माना हो गया। आज भी वो नेहरू को ब्लेम करते, सत्ता में 9 साल 9.5 साल से अभी भी कांग्रेस को ब्लेम करते हैं। तो उन्हें तो शर्म से रिजिग्नेशन देकर के हट जाना चाहिए, वापस आना चाहिए जनता के पास में कि मैं अभी इलेक्शन कॉल करूँगा, मैं जनता के पास जा रहा हूँ, जनता अगर वोट दे के मुझे बैठाएगी तो भी हम बैठेंगे। बीजेपी एमपी लॉकेट चटर्जी इन्वेस्टमेंट हो गई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और वो बोल रही कि बंगाल का सिचुएशन बहुत खतरनाक है। बंगाल का सिचुएशन खतरनाक है तो बीजेपी एमपी लॉकेट जी को मणिपुर का सिचुएशन नहीं दिखता? वो तो एक महिला है, मतलब सत्ता के नशे में, सत्ता पाने के नशे में, सत्ता पाने की ख्वाहिश में इतनी चूर है कि उन्हें मणिपुर की वो महिला नहीं दिख रही, मणिपुर की वो माँ बहनें नहीं दिख रही है। वो क्यों नहीं डिमांड करते कि सेंट्रल फोर्स भेज दिया जाओ? अगर आप अब तक नहीं भेजा, अब भेज दो। जो सारे लोग जो अक्यूज है उनको चुन करके जेल में डालो, उन्हें फांसी की सजा दो। ये क्यों डिमांड नहीं करती लॉकेट चैटर्जी? बोले बंगाल बचा रही जोर। अब लॉकेट चैटर्जी देखिए, मालूम नहीं, वो अगर मैं वीडियो देखूंगा तो शायद आपने अगर वीडियो देखा तो आप ज़रा चेक कर लिया कि वही पी के तो नहीं भूल गया, क्योंकि इन लोगों का हैबिट होता है पीने का और नशे में बात करते भी है। उनसे यही सवाल पूछना चाहिए था। अगर मैं वहाँ पे रहता एज अ रिपोर्टर तो मैं उनसे ये सवाल करता कि बंगाल के बारे में आप डिमांड रेज कर रही हैं, मणिपुर में आप डिमांड क्यों नहीं रेज कर रही? आपको किसका फ़ोन आया है? मणिपुर के लिए बोलने से आपको और किसने कौन रोक के रखा है? ये जवाब मांगना चाहिए लॉकेट चैटर्जी सर। मणिपुर में जो हुआ है, जहाँ पे भाजपा की सरकार है, अगर किसी और राज्य में ये चीज़ होता तो मीडिया का रोल उस वक्त क्या होता? तौसीफ, मीडिया बड़ा एक्टिव होती है, ये हम लोग जानते हैं। मीडिया से मतलब जो दिल्ली मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, ये बड़ी एक्टिव रहती। वो ये ढूंढती कि रेपिस्ट में कहीं कोई दूसरे धर्म का तो नाम नहीं है, कहीं उसमें कोई दूसरा एंगल तो नहीं दिया जिससे जो है नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये फैक्ट है, ऐसा ही काम करती आई है गोदी मीडिया। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि 150 लोगों की मौत के सवाल पे वो खामोश रही, लेकिन वो नहीं कि बंगाल में 80 लोगों की मौत हुई है। देखिए, डेड बॉडी को काउंट करके उस पर राजनीति करना ये बीजेपी के लिए कोई नया बात है नहीं। हम गुजरात को कैसे भूल सकते हैं? गुजरात संगा करके ये नरेंद्र मोदी जो है, नरेंद्र मोदी बन करके आज हमारे देश में शासन कर रहे हैं। वो उसी बिना पे शासन कर रहा है। गुजरात के अक्यूज को छोड़ दे रहा है, जेल से छोड़ करके वापस गुजरात भेज रहा है, वो मस्ती में अपना है, उनका स्वागत किया जा रहा है। तो डेड बॉडी काउंट करना
और डेड बॉडी काउंट करके उस पर राजनीति करना, यही तो बीजेपी करती आई है। जो एक सेंस ऑफ ड्यूटी होता है, जिसको गम होना चाहिए, जिसको इस बात का अफसोस होना चाहिए कि उसके प्रधानमंत्री रहते हुए मणिपुर की बेटी को सुरक्षा वो नहीं दे पाया, उसके दिल ज़हन में ये बात आना चाहिए। मैं लॉकेट चैटर्जी को ये सोचना चाहिए कि वो एक रूलिंग पार्टी की मेंबर होते हुए, सीनियर मेंबर होते हुए, एमपी होते हुए, वो मणिपुर की महिला के लिए कुछ कर नहीं पाए, उनको शर्म आना चाहिए। अच्छा, इस तरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे शेयर किया जा रहा है, और जो 2 दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ मणिपुर को लेकर, हिटलर के वक्त में भी इस तरह की तस्वीरें देखी गई थी, और अब जो है मोदी राज्य में इस तरह की तस्वीरें देखी जा रही है। क्या क्या देखते हैं? हिटलर से कंपैरिजन बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि माहौल वैसा हो जाता है कि एक नफरत का माहौल। आज जो मणिपुर का जो घटना है वो एक नफरत वाला ही घटना है ना, कि एक पूरा मॉब मिल करके 2 महिलाओं को इस तरीके से बदसलूकी करता है। उसमें एलिगेशन ये भी है, ये नहीं कि पूरा नेकेड कर दिया गया, एलिगेशन ये भी कि गैंगरेप भी हुआ। तो ये एक पूरा मॉब मिल करके, ये कोई नशे में 2-4 लड़के मिल करके जैसा निर्भया केस था, ये वैसा केस है नहीं। इसमें तो पूरा मॉब शामिल है, पुलिस वहाँ पे खड़े है, 2 किलोमीटर के दूर में पुलिस स्टेशन है, ये एलिगेशन है इसमें महिला का, जिसके साथ में जो रेप की विक्टिम है उनका ये एलिगेशन है। पुलिस के रहते हुए में मुझे मॉब के सामने दे दिया गया, ये एलिगेशन है। क्या कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट इसको लेकर, क्या कर रही है पुलिस का एक्शन, क्या कर, जो पुलिस के खिलाफ ये एलिगेशन है कि वो मौजूद थी, वो पुलिस इस केस का क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी? इसका इन्वेस्टिगेशन दूसरी एजेंसी से होना चाहिए। इन 2 महिलाओं की तस्वीर बिल्किस बानो की तस्वीर से भी मिलाई जा रही है कि 2002 में गुजरात में भी भाजपा के राष्ट्रीय, उस वक्त इनके सोशल मीडिया और मोबाइल का उतना चलन नहीं था, तो वो वीडियोस वगैरह वायरल नहीं हुए, लेकिन मिलाया जा रहा है इन दोनों इंसिडेंट को कहीं ना कहीं। नहीं, जो लोग मिलाते हैं उनको मिलाने का हक है, क्योंकि ये कम्युनल राइट्स हैं। उसमें भले ही दूसरे धर्म के लोग हो, मणिपुर में तो दोनों एक ही धर्म के लोग हैं। यहाँ पे कास्ट का डिफरेंस है, कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है। तो मणिपुर का मामला सेपरेट है गुजरात से, लेकिन जहाँ पे वायलेंस का मामला हो, जहाँ इंसानियत के साथ इंसानियत का कोई कदर नहीं रहा, इस एंगल से ये मामला दोनों बराबर है। वो भी महिला है, बिल्किस बानो भी महिला थी गुजरात में, और यहाँ पे मणिपुर में जिनके साथ ये हुआ वो भी महिला है, वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। वहाँ पे इंसानियत का गला घोटा गया, यहाँ पे इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। 70 दिन के बाद स्मृति ईरानी खामोशी तोड़ती है और वो मीडिया में बयान देती है, इसका हमें अफसोस है। बिल्कुल अफसोस होना चाहिए उन पर। स्मृति ईरानी को शायद बोला गया होगा कि भाई अब आप जाइए, वो तो PR होता है, मीडिया मैनेजमेंट होता है, वो तो मीडिया से है ना, वो तो आती हैं कि जहाँ पे हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाए, जहाँ पे थोड़ा सा कुछ सिंपैथी लिया जाए। भाई ऑनेस्टी नहीं, सही बोला आपने कि उनका तो ये विभाग है, उन्हें तो इसमें सबसे आगे रहना चाहिए था। उन्हें तो होम मिनिस्टर के साथ जाके विजिट करना चाहिए था। जब अमित शाह जी पिछले महीने गए विजिट करने मणिपुर में, इनको साथ में जाना चाहिए था। उन्होंने तो, वो तो साथ में नहीं गई, वो तो होंगी कहीं पे लिपस्टिक, उनका हक है मेकअप करना, लिपस्टिक लगाना, और कहीं हो सकता है आजकल सीरियल कर रही है नहीं कर रही मालूम नहीं, लेकिन गद्दी मिला हुआ है। उस सीरियल को शूटिंग में भी जाएंगी तो वो यहाँ पे बैठ करके नेता और नेतागिरी वाला भाषण भी देंगे। राहुल गांधी का मामला आता है तो वो काउंटर अटैक करती है राहुल थे, लेकिन मणिपुर से वो खामोश थी। कैसे? क्योंकि राहुल पे अटैक करने से उनको मीडिया माइलेज मिलेगा, वो ये सोचती है। अब मणिपुर पे अगर वो कुछ बोलेंगी तो उनकी विफलता है, वो हार जाएंगी तो वो कैसे बोले। अगर उनके दिल में एक सच्चाई होता कि मुझे अपनी महिलाओं के साथ रहना है, ऐसा घिनौना हरकत होने वालों को जेल में पहुंचाना है, तो वो इस पर बोलती, वो अपने सरकार से डिमांड करती, वो अपने होम मिनिस्टर को फ़ोन लगा करके बोलती कि आप ऑर्डर दीजिए, यहाँ पे लोगों को अरेस्ट करवाएंगे। वो प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते कि वहाँ पर पे सेंट्रल रूल लगा दीजिए, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। ये सब तो वो कुछ नहीं करेंगी। अनुराग ठाकरे विदेशों का दौरा कर रहे हैं, इस दौरान तकरीबन 4 विदेश वो घूम कर आए, लेकिन मणिपुर ही नहीं गए। कैसे देखते हैं इस चीज़? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री, उनको घूमने का बड़ा शौक है, वो जवानी से घूमते हैं। हमने फोटो देखा बहुत टाइम पे कि वो अमेरिका घूमे, इस बार दूसरे मुल्क घूमे। जब वो खाकी चड्डी के मेंबर रहे, तो चालक रहे, तो उन्होंने विदेश यात्रा करने को उन्हें बड़ा शौक है। सो वो छोटी सी जिंदगी है, वो अपना यात्रा कर रहे हैं, इसमें हम कोई क्या कह सकते। अनुराग ठाकरे का ये कहना है कि विपक्ष इसमें राजनीतिक रंग दे रहे हैं। अगर हम चर्चा करने जाए तो वो चर्चे से भागे, जैसे राजस्थान का मामला वो पेश कर रहे हैं, इस पर क्या करें?
नहीं, अनुराग ठाकुर तो वो है जिसने बोला था गोली मारो सालों को। तो ये अनुराग ठाकुर की बातों को हम लोग उतना सीरियसली नहीं ले सकते, लेकिन क्योंकि वो एक मंत्री पद में बैठे हुए हैं तो उन्हें सीरियसली लेना पड़ेगा। और उन्होंने जो बात कहा है वो एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम है और कुछ नहीं है। अगर विपक्ष जिसको पॉलिटिसाइज करना चाहती है तो आप क्यों डर रहे? अनुराग ठाकुर क्यों भाग रहे? अनुराग ठाकुर को बोलना चाहिए कि ठीक है, आइए विपक्ष चर्चा करना चाहती है, हम सदन में चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि हम विजिट करना चाहते हैं तमाम विपक्षी दल को लेकर जो अपोजिशन के लीडर है, हमें इसकी इजाज़त नहीं मिली। ये बहुत अफसोसनाक बात है। इसका चर्चा हुआ था बेंगलोर में जब ये मीटिंग हुई थी, तो इस बात में एक इंडिकेशन था कि ये एक डेलीगेशन यूनाइटेड अपोजिशन इंडिया जो आज एक अलायंस बना है, ये अपना एक डेलीगेशन भेजेगी मणिपुर में। तो ये बहुत अफसोसनाक है कि उस डेलीगेशन को मणिपुर जाने की अभी तक इजाज़त नहीं। और हालांकि तृणमूल के डेलीगेशन गई है। और थैंक